अस्सलाम वालेकुम। आई एम हासन आजम रन फ्रंट ऑफ यू। तो आज जो हमारा उन्वान है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आई थिंक मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 1 साल पहले। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वहाँ पे काम किया और मैंने इसे ऑफ कर दिया और अच्छा खासे व्यूज आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी हो रहे थे, लेकिन अ, हमारा बिजी शेड्यूल वजह वजह से मैंने ऑफ कर दिया था। और आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और 1-2 दिन हम डेमो लेक्चर चलाएंगे। जिस तरह आप हमारा वे ऑफ पैटर्न समझिए, वे ऑफ स्कीम समझिए, वे ऑफ मैकेनिज्म समझिए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, डिलीवर कैसे करते हैं, और इंशाल्लाह फिर आपको बेहतरी होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक पोइट्री से स्टार्ट करते हैं, शाबी टाइगी से। सुता उठी जाग निंद्र न कजे एतरी, सुता उठी जाग निंद्र न कजे एतरी, सुल्तान सुहाव निंद्र कदे न मिले। सो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैचोमेट्री। एक डेमो लेक्चर हमने तैयार किया है स्टैचोमेट्री के ऊपर, और हम आज 2-3 एमसीक्यूज हम करेंगे और इसके बाद हम कंटिन्यूस टॉपिक पे आएंगे। ऐसा नहीं कि हम 2-3 एमसीक्यूज पे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम डिटेल टॉपिक पे आएंगे। डिटेल जो भी हमारे फर्स्ट ईयर इंटर में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी हैं केमिस्ट्री में, तो हम वो पढ़ेंगे। उसमें हम सिंटेक्स कवर करेंगे, उसमें हम पंजाब, उसमें फीडर, एनसीईआरटी, और हमने जो भी मतलब कि फाइव केट ई केट जो भी चीजें जरूरी है नेसेसरी है वो हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री दो लफ्जों से लिया गया है। इट इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज स्टैचोन व्हिच मींस यूनिट्स आर एलिमेंट्स, ओके। एंड अनदर वर्ड इज मेट्री, जो लिया गया है मेट्रॉन में से, जिसका मतलब है मेजरमेंट। अब मतलब ये निकला कि स्टैचोमेट्री जो है वो है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारे दिमाग में ये सोच आ रही है कि भाई मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के मेजरमेंट क्या है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मेजरमेंट स्टैचोमेट्री में हम मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स करते हैं। अब उन एलिमेंट्स का हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। एक तो मास, अगर 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 से अगर कि हमारा जो स्टैचोमेट्री में जो चीजें हमारी सॉलिड हैं तो ज्यादातर हम उनका मास मालूम करते हैं फॉर एक्यूरेसी। और अगर के हमारे जो एलिमेंट्स हमारे रिएक्शन में दिए गए हैं लिक्विड्स या गैसेस, तो हम मालूम करते हैं उनके वॉल्यूम। या इन दोनों को मिला के हम एक टर्म लिखते हैं जिसका नाम है मोल। तो सिंपल क्या है कि स्टैचोमेट्री में हम मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स करते हैं, लेकिन किस चीज की मेजरमेंट करती हैं? मोल की करती हैं। ये मोल एक ब्रॉड टर्म है, स्पेक्ट्रम टर्म है। यहाँ हम एलिमेंट्स की अगर सॉलिड होगा तो उसकी एक्यूरेसी के लिए हम मास मालूम कर देंगे। सॉलिड की एक्यूरेसी मास मेजरमेंट में होती है। अगरचे हमारा लिक्विड और गैस मौजूद है तो हम एक्यूरेसी मेजरमेंट में एक्यूरेसी के लिए हम उनका वॉल्यूम मेजर करते हैं, लेकिन इन दोनों टर्म को मिला के हम लिखते हैं मोल। ठीक है, वैसे मोलरिटी बनती है, लेकिन जो मेजरमेंट में जो टर्म यूज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट वो है मोल, तो मोल करती है। अब फॉर स्टैचोमेट्री, स्टैचोमेट्री एक स्कीम, एक थीम है केमिस्ट्री का कि भाई रिएक्शन स्टैचोमेट्रिक होता है कि नहीं होता है। स्टैचोमेट्री के लिए कौन सी चीजें जरूरी है? फर्स्ट वन इज बैलेंस इक्वेशन। हमारी इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। जिस तरह हमें पता है कि भाई N2 प्लस H2 अगर मिल रहे हैं तो बन रहा है 2NH3। यहाँ पे है 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे है 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन। इट मीन्स कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं है तो वो स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन से लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टैचोमेट्री एक कैलकुलेशन है, एक क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन है। क्वांटिटी मेजर करते हैं, क्योंकि मैंने क्या मेजरमेंट करते हैं हम, क्वालिटी हम नहीं देखेंगे एलिमेंट की। भाई क्वालिटी क्या है, एलिमेंट एलिमेंट अच्छा है, कंडक्टर है नहीं कंडक्टर है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनमें लस्टर है कि नहीं है, मलाइबिलिटी है कि नहीं है, ज्यादा है क्या है, डक्टिलिटी क्या है, हमने ये मेजर नहीं करेंगे। हम उनकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास वॉल्यूम या ब्रॉड टर्म, हम उनके लिए मोल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बैलेंस इक्वेशन होना जरूरी है। यहाँ बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो स्टैचोमेट्री नहीं लगेगी। दूसरा, स्टैचोमेट्री के लिए ये चीज जरूरी है कि बेटा साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो साइड रिएक्शन इन स्टैचोमेट्री। अब साइड रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर
कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। मैं आगे बताऊंगा ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब कब बनता है, हमें कैसे पता चले कि भाई ये मिल रहे हैं ये बनेगा, ये मिल रहे हैं ये बनेगा। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में, एक एक चीज आपकी केमिस्ट्री में मैं डिटेल में आऊंगा। सो वेट एंड वॉच। सो नो साइड रिएक्शन। अब हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज जो स्टोइचियोमेट्री के लिए जो चीज जरूरी है वो है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन आपका कंप्लीट 100% नहीं, 90%, 80% कंप्लीट वे में जाना चाहिए। अगर कि हमारा ए रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये बी में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है ना। अगर 100% हो रहा है कन्वर्ट ए बी में, तो ये स्टोइचियोमेट्रिक, प्योर स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन, प्योर। अगर जे ए बी में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन 70 से 90% हो रहा है, तब भी ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है, लेकिन कंप्लीशन में नहीं जा रहा, 50-50 जा रहा है, तो वहां पे स्टोइचियोमेट्री एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। तो मैं डिटेल में आ रहा हूं, एंड वन टर्म, एक एक टर्म पे डिटेल में आ रहा हूं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ओके, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। हमारे पास एमसीक्यूज हैं, ये मैंने चीजें समझे। एमसीक्यूज इस तरह हैं, कौन से रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। सबसे पहले आती है एमसीक्यूज के ऊपर, क्योंकि हमने स्टोइचियोमेट्री टर्म को समझ लिया, क्योंकि हमारा डेमो लेक्चर है, हम ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह कल या परसों से हम पूरा डिटेल में जाएंगे, पूरा डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स, इसके जो भी इसके बैकग्राउंड में होंगे वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज। कौन सा रिलेशनशिप है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या रिडॉक्स। अभी मैंने बताया कि स्टोइचियोमेट्री में हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट, इट मींस के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। ओके। एमसीक्यू नंबर 2, व्हिच आर द फाइनल रिएक्शन इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन नहीं है। सबसे पहले हेबर प्रोसेस, हमारा ए ऑप्शन हेबर प्रोसेस की हम इक्वेशन तो लिखें भाई, N2 + 3H2, ये बन रहा है 2NH3 में। पीसीएल फॉर्मेशन किस तरह होती है भाई, PCl3 + Cl2 मिलेगा, PCl5 बनेगा। उसके बाद कौन सा रिएक्शन है, रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है, Fe2 3 या कुछ केसेस में FeO बन जाता है। ठीक है। इनमें से नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कौन सा है, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल ट्रिक। मेटल के साथ सल्फाइड या ऑक्साइड आ जाए विद मेटल्स, वो रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक नहीं होती, वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होती हैं। अब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन क्या होते हैं, किस बला का नाम है, वो रिएक्शन जिनका कोई फार्मूला ना हो। जिस तरह हमने NH3 लिखा ना, इनका फार्मूला होल नंबर में फार्मूला आता है, जैसे N1, ये 3। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्या होता है कि भाई F0.55 या समथिंग और कुछ आएगा और O में कुछ और आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये डेसिमल में जाते हैं, होल नंबर में नहीं होते नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। और ट्रिक क्या है कि मेटल के साथ जब भी सल्फाइड या ऑक्साइड आ जाए, भाई हमारा आयरन मेटल है, निकल हमारा मेटल है, अब निकल के साथ जब सल्फर आ जाए या ऑक्सीजन दोनों के साथ आ जाए, सिंपल ये मिसाल है कि वो रिएक्शन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होती है। एक ट्रिक मैंने बता दी, अब उस पर यकीन करेंगे आप, इजीली इसको हल कर जाएंगे। आपको एमसीक्यूज आ जाए ना भाई, कौन सा रिएक्शन हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, ये ट्रिक याद रखिए, मेटल सल्फाइड या खास करके डी ब्लॉक के मेटल, खास करके डी ब्लॉक के मेटल। ओके। तो हम एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं डायरेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। सेम एमसीक्यू नंबर 2 की तरह है, लेकिन इसमें स्कीम ऑफ रिएक्शन चेंज है। नंबर ए में देखते हैं, नंबर बी और नंबर सी। देखें, जब मेटल के साथ सल्फाइड या ऑक्साइड का ऑप्शन न हो, तो हमने क्या करना है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, हम देखेंगे स्टेबिलिटी। अगर से हमारा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है, तो हमारा रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक होगा।
अगरचे हमारा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है रिएक्टेंट से तो रिएक्शन स्टोइचोमेट्रिक होगा, लेकिन अगरचे हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट मोर स्टेबल होगा तो क्या होगा जी कि वो रिएक्शन स्टोइचोमेट्रिक नहीं होगा। अब ये टर्म आपको मैं किस तरह समझाऊं, सिंपल इसके लिए भी मैंने आपको आगे लॉजिक्स लिखी है, सिंपल सिंपल लॉजिक्स लिखी है कि भाई सॉलिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉलिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी हमारा रिएक्शन में बने, मतलब कि अगर ये प्रोडक्ट साइड बने, सॉलिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी अगर प्रोडक्ट साइड बने तो वो प्रोडक्ट आपकी स्टेबल होती है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एक एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि ये हमारा ए एटम है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, और जैसे वो प्रोडक्ट में गया है तो ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई है। तो जिस तरह रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो प्रोडक्ट के अंदर स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, एक ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक ये है कि भाई यहां पे मैं लिख रहा हूं मोर ऑक्सीडेशन, जितनी मोर ऑक्सीडेशन होगी, मतलब कि मोर ऑक्सीजन ऐड होंगे एटम के अंदर, मोर ऑक्सीडेशन मींस मोर ऑक्सीजन एटम ऐड होंगे किसी भी एटम के अंदर तो वो चीज ज्यादा स्टेबल होगी। अब यहां पे आते हैं कि भाई यहां पे क्या हुआ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हमें पता है कि जो सिंगल एटम होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, लेकिन ये जो चीज बनी है इसकी सम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कुछ ना कुछ होगी ना। इसका मतलब क्या है कि यहां पर प्रोडक्ट आपकी मोर स्टेबल है, इज स्टेबल, तो इट मींस इट इज अ स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन। PCl3 + Cl2 PCl5 बना, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना है वो PCl5 सॉलिड इनऑर्गेनिक चीज है, सॉलिड इनऑर्गेनिक चीज है PCl5। अगर ये हमारा सॉलिड बना है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है, और प्रोडक्ट स्टेबल है इट मींस इट इज अ स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन। आते हैं सी में कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, लेकिन जैसे रिएक्शन में गया है कि 2 ऑक्सीजन हो गए हैं। मैंने कहा क्या कहा, मोर ऑक्सीडेशन एटम, ऑक्सीजन एटम एडेड टू एटम मोर स्टेबिलिटी, लेकिन नाइट्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन एटम को लूज कर दिया है, तो यहां पे क्या हुआ है, जो प्रोडक्ट बनी है वो आपकी लेस स्टेबल बनी है। और जब मैंने क्या कहा कि आपकी प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगी तो स्टोइचोमेट्री होगी, जब प्रोडक्ट आपकी लेस स्टेबल होगी तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचोमेट्री, तो ये रिएक्शन हमारा नॉन स्टोइचोमेट्रिक होगा। इन सिंपल टर्म्स ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हैं, थोड़े से आपको समझने हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इनकी डिटेल में जब आएंगे तो आपका और भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सो इंशाल्लाह वेट करें कल के वीडियो के लिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप मैं तो यही कहूंगा कि आप मेरा कंटेंट देखें, उसके बाद आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट देख के करें, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कहूंगा कि आप करें, अगर कर देंगे काइंडली इट्स वेरी मच थैंक यू टू मी, और ओके स्टे ब्लेस्ड।